आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और हिंदू भी जो हैं वो गंगा माँ की पूजा करते हैं, वो तुलसी की पूजा करते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो पीपल की पूजा करते हैं। तो भाई प्रकृति पूजक तो ये भी हैं एक तरह से, मतलब दोनों तो एक ही लग रहे हैं, लेकिन क्यों इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे सरना धर्म कोड के नजरिए से देखा जाए और हिंदू को अलग नजरिए से देखा, जबकि प्राकृतिक पूजक तो दोनों ही हैं। तो सरना और सनातन अगर ये दोनों एक होते तो अलग अलग नाम क्यों होते? वो कहते हैं कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं हैं तो फिर आदिवासी भगवान शिव और मैया पार्वती को क्यों पूजते हैं? महादेव तो हमारे हैं, मैं बार बार कही हूँ कि महादेव हमारे हैं। लोगों ने इसको महादेव को ऐसा कह रहे हैं कि हिंदुओं ने भगवान शिव को अपना लिया। जी बिल्कुल अपनाए हैं, बिल्कुल अपनाए हैं। आदिवासियों के देवता, जी आदिवासियों के देवता है। कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं जो स्वयं वनवासी हैं, यानी व्याध हैं, हंटर समुदाय से आते थे। तर्क है कि यदि आदिवासी हिंदू नहीं हैं तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण एक वनवासी द्वारा कैसे लिखा गया? तो मैं तो बोलूंगी, मेरा समाज है, मेरे को अपने समाज को बचाना है और समाज के परिप्रेक्ष्य में निकली हूँ। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो वे निषाद राज के अतिथि बने। राम ने उन्हें गले लगाया, आलिंगन किया और आत्मसम यानी कि अपनी आत्मा के समान कहा था। हमारा तर्क यह है कि यह समय या उस समय छुआछूत या धर्मभेद नहीं था। निषाद राज का राज्य भी उसी धर्म का पालन करता था जिसका पालन अयोध्या करती थी। अगर धर्म अलग होता तो राम उनके यहाँ आतिथ्य को स्वीकार कैसे करते? इसका मतलब है कि आदिवासी और हिंदू दोनों एक ही समान थे। कि ये आदिवासी जो करके आप लोगों ने जो अडॉप्ट किया है, हम अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो एक दूसरे का सम्मान कीजिए। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पितृपक्ष में हम उनको तर्पण देते हैं। दूसरी तरफ आदिवासी भी जो हैं उनकी पूजा पद्धति भी जो है वो पूर्वजों को सम्मान देने की है, तो वो हड़गड़ी या शासनगिरी को बहुत महत्व देते हैं। तो समानताएं इस तरीके की हैं, लेकिन समानताएं इस कदर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन इसे राजनीतिक एजेंडा के तौर पर सरना धर्म कोड, सरना धर्म कोड, सरना धर्म कोड किया जाता है। तो ये समझना होगा कि हम लोग जो है इस देश की धरोहर है। पुरी के भगवान जगन्नाथ को मूल रूप से नील माधव के रूप में एक सबर आदिवासी राजा विश्वावसु द्वारा पूजा जाता था। आज वे हिंदुओं के सबसे बड़े देवता हैं। जब भगवान एक ही हैं और उन्हें पूजने वाले पुजारी भी दोनों समाज से रहे हैं, तो फिर हम बटे कैसे हैं? तो फिर हमें फिर क्यों बांटा जाता है? फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें क्यों बांटा जाता है? कहते हैं कि आप लोग सरना का डिमांड करके बट रही हैं। हिंदू धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उसमें शबरी, निषाद राज और एकलव्य जैसे वनवासी चरित्रों का सम्मानजनक उल्लेख मिलता है। वे उसी संस्कृति का हिस्सा थे जिसे आज हम हिंदू कहते हैं। क्या यह ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि हम शुरू से एक ही रहे हैं? ये लोग अलग अलग नहीं रहे हैं। अगर वैसा होता तो रामायण के रचयिता वनवासी कैसे? कह रही हूँ कि हमने आपका सम्मान किया है। हमारे लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बने हैं, लेकिन आदिवासी आदिवासी है, इस बात को समझना होगा। औपनिवेशिक काल के यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान जो आप लोग को एक अलग करने की साजिश रची गई, आप लोग उसी साजिश का आज तक शिकार हैं और लगातार जो है वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें तो दुख है ना, इसी बात की तो लड़ाई लड़ रही हूँ कि लगातार हमें हर पार्टियों ने छलने का काम किया है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची में थे। बीते शनिवार को उन्होंने जनजातीय संवाद किया और उस संवाद के दौरान उनका एक बड़ा बयान आया, जिस बयान को लेकर पूरे झारखंड में नए सिरे से एक बहस छिड़ी हुई है। बयान यह था कि आदिवासी और हिंदू दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसको लेकर अलग अलग आदिवासी मंचों के द्वारा जो है उस पर टिप्पणियां आ रही हैं, राय आ रही हैं, तर्कें आ रही हैं। हमने सोचा कि क्यों ना मोहन भागवत के इस बयान को नए सिरे से डिकोड किया जाए, और न सिर्फ डिकोड किया जाए बल्कि निशा भगत से इस पर पूरी बातचीत की जाए कि आखिर इन लोगों का टेक क्या है। क्योंकि लगातार निशा भगत आदिवासी मामलों को लेकर लगातार मुखर रही हैं। हाल के दौरान ही, हाल के दिनों में ही उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर और साथ ही कई अलग मुद्दों को लेकर, जिनमें एक मुद्दा पेशा कानून भी था, उसको लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना मुंडन भी कराया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निशा भगत हैं। निशा भगत से बातचीत करेंगे और मोहन भागवत के दिए बयान के बरक्स से पूरी बातचीत जो है वो केंद्रित रहेगी। निशा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग शूट कर रहे हैं, हालांकि बहुत मतलब अजीब सी परिस्थिति है कि हम लोग को गाड़ी में शूट करना पड़ रहा है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि मोहन भागवत का बयान आया और उन्होंने कहा कि आदिवासी और हिंदू दोनों एक ही हैं, इसे अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। पहला रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता है, दर्शक हैं, उनको जोहार, जय धर्मेश। और जहाँ तक बात रही कि आरएसएस के मोहन भागवत जी का जो बयान को लेकर के जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं स्पष्ट तरीके से बार बार कही हूँ कि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। धर्म से पहले आदिवासी है।
आदिवासियों का अस्तित्व लगातार मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार की बात की जाए तो माननीय बोलिए या तो फिर सम्माननीय बोलिए या तो रेस्पेक्टेड बोलिए, मैं मोहन भागवत जी का मैं अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा अध्ययन कीजिए आप, और आप समझिए कि अगर भारत की आज़ादी के बाद भी हमारा कॉलम था 1961 में, तो उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कॉलम था, उस समय हमारा भी कॉलम था। इसीलिए हम अपनी जायज़ मांग कर रहे हैं। भले हमारे पूरे भारतवर्ष में 400 से भी ज़्यादा लोग, जो लोग की कहते हैं हम लोग के अलग अलग जनजाति के लोग हैं हम लोग, कोई भील है, कोई उरांव है, खड़िया है, मुंडा है, हो है, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की जनजातियां हैं। तो सभी लोगों का जो मेल नहीं खा पा रहा है कि हम लोग जो आदिवासियों का जो ट्राइब्स का एक नाम दिया जाए कि हम लोगों का कॉलम के लिए, तो सरना के लिए अगर नहीं हो रहा है तो पूरे केंद्र की सरकार को चिंतनीय का विषय है कि उनको हमारा एक अलग कॉलम देना चाहिए, क्योंकि लगातार मैं इस विषय को बोल रही हूँ कि हमारा कॉलम होगा तो हमारी अलग पहचान होगी जो हम आदिवासी हैं। हाँ। इसमें अभी देख लीजिए कि लगातार धर्मांतरण हो रहा है। ठीक है, इन मुद्दों पर लगातार मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि लगातार धर्मांतरण हो रहा है, जबकि हमारा एक टैग है, हमारा वो एक ऑलरेडी पहचान है, जो हमारी अलग संस्कृति, हमारी परंपरा, ये भारत देश जाना जाता है आदिवासी के नाम पे। तो हम आदिवासी कैसे हिंदू हो सकते हैं? सनातन हमारे पूरक हो सकते हैं। सनातन हमारे धरोहर को, जिस तरीके से हमारी आस्था है उसको अपना करके उन्होंने कोशिश किया कि हमें भी कई लोगों को देख रहे हैं आप कि हिंदू लिख रहे हैं, लेकिन हमारा जब कॉलम था तो हम हिंदू क्यों लिखें? अगर ये भारत की सरकार का संविधान को हम सम्मान दे रहे हैं और किसी के बोलने से हम हिंदू नहीं लिख सकते ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस पे जो मोहन भागवत के बयान के साथ जिनकी राय मेल खाती है या जो उन विचारों से आते हैं, उनका कहना है कि भाई आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और हिंदू भी जो हैं वो गंगा माँ की पूजा करते हैं, वो तुलसी की पूजा करते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो पीपल की पूजा करते हैं। तो भाई प्रकृति पूजक तो ये भी हैं। तो एक तरह से मतलब दोनों तो एक ही लग रहे हैं, लेकिन क्यों इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे सरना धर्म कोड के नजरिए से देखा जाए और हिंदू को अलग नजरिए से देखा, जबकि प्राकृतिक पूजक तो दोनों ही हैं? देखिए, चूंकि लगातार ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि सरना सनातन जब एक हैं तो सरना और सनातन अगर ये दोनों एक होते तो अलग अलग नाम क्यों होते? सबसे पहली बात है, जिस तरीके से ईशा और मूसा अगर अलग अलग हैं, ईसाई और मुसलमान है, वैसे ही हम एक पद्धति के तहत हम मान सकते हैं, हम नेचर को मानने वाले हैं शुरू से, आज से नहीं। जब हिंदू धर्म का जब धर्म आया तो हिंदू जब धर्म के लोग जो आकृति के रूप में महादेव को जो पूजते हैं, तो ये हमारा रूप हो सकते हैं, ये हमें अपना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिएगा गुमला में भी मंदिर है और वहाँ हमारे पहान राजा भी पूजा करते हैं, और ऐसे कई मंदिर हैं। आप देखिएगा देवड़ी मंदिर है, वहाँ पे भी हमारे पहान राजा है। तो हमारी देवी देवताओं को अगर इन लोगों ने अगर अडॉप्ट किया है, हम अपने गवां देवती को पूजा करते हैं, हम प्रकृति को पूजा करते हैं, अगर हमारे लोगों ने आस्था जताई है कि ये हमारा देवता है, अगर उनको अगर मान रहे हैं वो, तो आपका एक कॉलम है, ऑलरेडी है। अगर इस संविधान के तहत अगर सबको अलग अलग कॉलम नहीं दिया जाता तो हम समझते कि ये सरकार जो है राजनीति नहीं कर रही है। सवाल कॉलम पे तो बाद में ही है, सवाल तो यही है कि जो मतलब मोहन भागवत के विचारों से जो लोग ओतप्रोत हैं, उनका तो यही कहना है कि भाई हिंदू धर्म में कुल दो तरीके हैं पूजे पाठ को लेकर। एक तो मूर्ति पूजा होती है और दूसरा निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है। वहाँ मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पीपल की पूजा है, गंगा मैया की पूजा है, बाकी तमाम तुलसी की पूजा है। वो कह रहे हैं कि आप इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखती हैं, अलग अलग तरीकों से देखती हैं, लेकिन दरअसल ये एक ही जगह के दो लोग हैं और इसे राजनीतिक तौर पर सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू तुलसी की पूजा करते हैं, पौधा की पूजा करते हैं, तो हम पौधा का पूजा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारा सरुल आ रहा है और हम सखुआ को पूजते हैं। सखुआ जो कि हरियाली का प्रतीक है, जो कि जब उसमें मंजर लगता है, जब फूल होता है, तो हम लोग उसको खुशी से ये करते हैं कि नया पत्ता जो आ रहा है, नया जीर्णोद्धार हो रहा है, कि प्रकृति है खुशहाली की ओर। जैसे हम लोग अभी खेती कंप्लीट कर लिए, खेती के बाद हम धान काट लिए, काटने के बाद अभी पतझड़ आएगा, उसके पतझड़ के बाद नए पत्ते आएंगे तो हम लोग खुशी मनाएंगे कि प्रकृति का नया जन्म हो रहा है। तो हम लोग ऐसे प्रकृति के साथ संलिप्तता है हमारी। और अगर इसको अगर RSS के लोग जो कि अपना
एजेंडा बनाएंगे, राजनीतिक एजेंडा बनाएंगे, तो ये गलत है। अगर मैं मानती थी कि पूरे भारत देश में कांग्रेस ने लगातार अपना जो शासन किया है और वो शासन करने के दौरान जो आदिवासियों को जो कुचलने का, दबाने का काम किया है, क्योंकि ये पूरा भारत देश के मूल मालिक आदिवासी ही है। अगर आदिवासियों को समाप्त करेंगे तभी तो इन लोगों को जमीनें मिलेंगी। वो कहते हैं कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो फिर आदिवासी भगवान शिव और मैया पार्वती को क्यों पूछते हैं? इसलिए देखिए, इसलिए पूछते हैं क्योंकि भगवान तो हमारे ही है। वो हम प्रकृति के रूप में हम महादेव को जो ये लोगों को देखिए कि ये कभी आभूषण सोने चांदी हीरे मोती नहीं पहनाए। भगवानों के, देवों के देव, आदि देव है वो, और वो महादेव के रूप में उनको जो लेके आए ये हिंदू समाज के लोग। तो हमारे भगवान का कथा जो है, महादेव और पार्वती जी का कथा के हिसाब से हमारा हर वो गाने में मिलेगा आपको, रीति रिवाज में मिलेगा, हमारे संस्कारों में मिलेगा। तो महादेव तो हमारे हैं। मैं बार बार कही हूँ कि महादेव हमारे हैं। लोगों ने इसको महादेव को ऐसा कि हिंदुओं ने भगवान शिव को अपना लिया। जी बिल्कुल अपनाए हैं, बिल्कुल अपनाए हैं। आदिवासियों के देवता जी, आदिवासियों के देवता है, इसमें कोई दो राय बयान नहीं। से खूब आपकी आलोचना हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पार्वती के रूप में हम लोग माँ चालायों को पूछते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आरएसएस के मोहन भागवत जी अगर कहते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारी इतनी पिछड़ी हालत कैसे हो गई, और हम कहते हैं कि अगर सरना सनातन एक है तो हमारे लिए इन लोगों ने क्यों नहीं लड़ा। आज भी हम एसटी और एससी की कैटेगरी में रह करके आप देखिए कि ये लोग स्वर्णों की बात कीजिए चाहे हिंदुओं की बात कीजिए, ये लोगों के पास में ताजपोशी करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, आयुष्य आराम की जिंदगी है। और हम जैसे लोग जो कि जंगल बचाते बचाते हम अपनी संस्कृति और अपना परंपरा, भारत की संस्कृति को बचाते बचाते आज हमें मिटाया जा रहा है। ये साजिश हो रही है। जहां तक देखा जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये महागठबंधन की सरकार हो, अब तो अगर आरएसएस का ये बयान आ रहा है तो मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि अगर हम आपके ही अगर अभिन्न अंग हैं तो फिर हम इतनी दरिद्रता में क्यों हैं? हमारे लिए क्यों नहीं सोचा गया? हमारे लिए क्यों ये पहल नहीं किया गया? आज हम जब सब कुछ मटिया मेट होते जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आज हिंदू है और उसमें आप हिंदू के सबसे लो कैटेगरी में रख रहे हैं। अगर आप हमारे महादेव को अडॉप्ट किए हैं, अगर आप मेरी संस्कृति को अडॉप्ट किए हैं, तो आप हमें क्यों नहीं मानते कि आपसे भी सर्वश्रेष्ठ हम है? क्योंकि धर्म से पहले हम है। आदिवासी आदिकाल से यहाँ पे वास करते आ रहा है और हमारे आदि देव को इन्होंने, महादेव को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो हमें भी एक्सेप्ट कीजिए, ना कि आप संलिप्त करिए कि आप एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। वो तो आपको मान ही रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई, जैसे मैं एक सवाल लिख के भी लाया हूँ, उन्होंने कहा कि भाई उन लोगों का तर्क है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जो स्वयं वनवासी हैं, यानी व्याध हैं, हंटर समुदाय से आते थे। आपका तर्क है कि यदि आदिवासी हिंदू नहीं हैं तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण एक वनवासी द्वारा कैसे लिखा गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। हमारा कोई ग्रंथ नहीं है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, या तो फिर कुरान है, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। हम एक प्रकृति को पूज महर्षि वाल्मीकि तो मतलब वनवासी ही थे और उन्होंने हिंदुओं के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ को, रामायण को लिखा, जिसकी पूजा आज करोड़ों हिंदू करते हैं। तो रामायण के रचयिता अगर वनवासी रहे, आदिवासी रहे, कहीं ना कहीं छल किया जा रहा है हमारे साथ, कहीं ना कहीं छल हो रहा है। अगर हम हैं, बार बार कह रही हूँ, अगर हम हैं तो हमें दरकिनार क्यों किया गया? हमें छूत क्यों किया गया? हमें दरिद्रता के उस पायदान में क्यों ढकेला गया है? हमारा सवाल है इस आरएसएस के मोहन भागवत जी से। आपने कहा छुआछूत बिल्कुल होता है, लेकिन उसी धर्म ग्रंथ से एक सवाल और आता है। हम अगर हिंदू के ही, अगर एससी और एसटी अगर हम दोनों एक ही हैं, तो फिर हमें ये बताइए कि संविधान में आर्टिकल 342 के तहत हमें ये अभिन्न कर दिया गया कि आदिवासी किसी भी धर्म को मान सकता है। ये वाली का आप देख रहे हैं, लगातार धर्मांतरण लोग है कि अपना एजेंडा बना के चल रहे हैं। और 341 में आर्टिकल में देख लीजिएगा, ऐसे समुदाय के किसी भी समुदाय में चले जाते हैं तो हम आपको हिंदुत्व में नहीं रख सकते हैं। तो भाई आप बता दीजिए हमारे साथ क्यों मजाक किया गया है? ये आप कह रही हैं छुआछूत की बात, लेकिन इसका ही एक जो प्रसंग है वो धर्म ग्रंथों से निकलता है, हिंदू धर्म ग्रंथ से निकलता है। ये सवाल भी मैं लिख के लाया हूँ, मैं जानता था ये काउंटर आएगा। तो तथ्य ये है कि जब राम वनवास गए तो सबसे पहले वे निषाद राजगी, यानी जो केवट समुदाय से थे, वनवासी राजा थे, उनके अतिथि बने थे। जब वो भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो वे निषाद राज के अतिथि बने। राम ने उन्हें गले लगाया, आलिंगन किया और आत्मसम, यानी कि अपनी आत्मा के समान कहा था। हमारा तर्क यह है कि यह समय या उस समय छुआछूत या धर्मभेद नहीं था,
निषाद राज का राज्य भी उसी धर्म का पालन करता था जिसका पालन अयोध्या करती थी। अगर धर्म अलग होता तो राम उनके यहाँ आतिथ्य को स्वीकार कैसे करते? इसका मतलब है कि आदिवासी और हिंदू दोनों एक ही समान थे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हिंदू समाज को ये भी समझना होगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब गए थे वनवास, तो उस जंगल में माँ सबरी माँ के हाथ से जूठे बेर खाए थे जो भील समुदाय से आती हैं। तो समझ लीजिए कि हमारा जो समुदाय है भगवान से पहले है। हाँ। और हम धर्म से पहले हैं। हाँ। अगर हमें आप संलिप्त करना चाहते हैं तो बार बार कह रही हूँ कि ऐसी जो गाथाएं आप लिख रहे हैं, तो हम जब आपसे पहले हैं तो हमारे लोग मंदिरों में क्यों नहीं है? बड़े बड़े मंदिरों में क्यों नहीं है? हमारे लोग जिस तरीके से दर बदर भटक रहे हैं एक राशन कार्ड के लिए और 2 बोरी चावल के लिए, ये सामाजिक तौर पे पिछड़े रह गए ना। सामाजिक तौर की प्राकृतिक। अरे भाई, आप मुझे बता दीजिए, यहाँ लॉबी चलती है सबकी। वो उनका तर्क नहीं, उनका तर्क है कि अगर ये हिंदू है, अगर ये हिंदू है तो उनकी अलग लॉबी चलती है। अगर हम सरना है, अगर क्या बोलते हैं, ईसाई लोगों की अलग लॉबी चलती है, मुसलमानों की अलग लॉबी चलती है। अगर हमारा आदिवासियों का अलग लॉबी चल रहा है तो इनको क्या दिक्कत है? उनका कहना है कि भाई हम में से जितने हिंदू थे उनमें से ज्यादातर हिंदुओं ने वे नगरवासी हो गए, वे अच्छी मैदान की तरफ गए और उन्होंने एक नया जीवन शैली जो है अपना तैयार किया। वे मेन स्ट्रीम में गए। जो वनवासी रह गए, यानी कि जो मैदान में नहीं गए, जो जंगलों में रह गए, वे वनवासी रह गए। वो भी हिंदू ही थे। मतलब जो हिंदुओं का तर्क है, उनका कहना है कि कुछ लोग जो मैदानों की तरफ चले गए वे नगरवासी हो गए और जो जंगलों में रह गए वो वनवासी हो गए। लेकिन अब ज्योग्राफिकली यानी भौतिक तौर पर या भौगोलिक तौर पर चीजें बदल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो मूल है वो बदल गया है। मतलब वो तो सीधे सीधे औचित्य से मतलब इस बात को ही इनकार करते हैं कि कोई हिंदू से अलग ही कोई आदिवासी है। वो मानते हैं कि कोई सरना नहीं है, हिंदू असल में हिंदू है और उसी हिंदू में जो है वो आदिवासी भी हैं। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। हाँ। चूंकि आपने देखा होगा कि मैंने कहा था ये राजनीतिक सरना धर्म कोड का मामला ही वो कहते हैं कि 2014 में लोहरदगा के सांसद जो बीजेपी के सांसद रहे, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत जी ने भी सरना कोड के लिए जब डिमांड किया था, तो केंद्र की सरकार, जब मनमोहन जी की सरकार थी, स्वर्गीय मनमोहन सरकार की ने कहा कि हम सरना कोड नहीं दे सकते हैं, तब बवाल क्यों मचाया बीजेपी ने? आरएसएस के लोगों ने क्यों बवाल मचाया फिर कि ये लोग जो है कि सरना कोड नहीं दे रहे हैं, ये आदिवासियों का जो है कि सबसे बड़ा विरोधी है। जब आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम की मांग होती है तो ये हमें हमेशा दबाने की क्यों कोशिश की जाती है? आप देख लीजिए ना, अभी यूजीसी का मामला ही देख लीजिए। एसटी एससी के लिए जब बात आ रही है तो कुछ हिंदुओं को बड़ा चोट लग रहा है। तो यही तो बात है कि अपने आप को ये लोग बहुत बड़ा ऊंचा समझते हैं और लास्ट में हमें जो है कि कहते हैं कि सरना सनातन एक है, सरना सनातन एक है, लेकिन लड़ाई लड़नी होती है तो सब अपने घरों में बैठे रहते हैं। अपने हक की बात आती है तो बैठे रहते हैं। अगर मैं बोलूंगी कि जिस भगवान को, भगवान राम जी को बनाने वाले हमारे हनुमान जी को बोलेंगे तो हमारे गुमला में उनका जन्म स्थल था और हमारे लोग जो है, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बीसू तीगा के नाम से उनको जानते हैं और हमारे भगवान को इन लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो हम इसमें खुश होते हैं। आप ये मानती हैं कि हिंदुओं ने आपके भगवानों को अडॉप्ट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है। और बाकी इन लोगों ने क्रिएट किया है कि भाई हिंदू देवी देवताओं को इन्होंने क्रिएट किया है। और हमारी कुछ चीजें हैं जो कि हमारी पुरखों के द्वारा जो गीत जो गाए जाते हैं, 12 महीने में 12 तरीके का गीत होता है, उसमें हर तरीके से अपने संस्कृति सभ्यता और अपने महादेव का भी जिक्र है, हमारी माँ चालायो का जो कि पार्वती है उनका भी जिक्र है, और कई कथाएं जो बताई जाती हैं उसमें भी हमारा ये जिक्र होता है। तो ये हिंदू समाज के लोगों को भी समझना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आदिवासी समुदाय सबसे पहले है। आदिवासी समुदाय का सम्मान करना होगा। हम मानते हैं कि आप हमारे हर संस्कृति, हर परंपरा, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, मतलब वो इसके काउंटर में ये भी कहते हैं कि भाई, वो ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, हम जब यानी कि जो हिंदू हैं उनका ये तर्क है कि भाई हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पितृपक्ष में हम उनको तर्पण देते हैं। दूसरी तरफ आदिवासी भी जो हैं, उनकी पूजा पद्धति भी जो है वो पूर्वजों को सम्मान देने की है, तो वो हड़गड़ी या शासनगिरी को बहुत महत्व देते हैं।
तो समानताएं इस तरीके की हैं, लेकिन समानताएं इस कदर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन इसे राजनीतिक एजेंडा के तौर पर सरना धर्मकोड सरना धर्मकोड सरना धर्मकोड किया जाता है। और निशा भगत भी इसलिए करती है। देखिए निशा भगत तो पूरे पितृपक्ष वाला मामला बिल्कुल क्लियर है, ऐसा है क्या? हलगड़ी होता है? देखिए सब हड़गड़ी होता है, पत्थलगड़ी होता है, हमारे में होता है, लेकिन जो संस्कार हमारे होते हैं उनका नहीं होता है। हाँ। क्या ये आत्माओं को अपने घर पे छाई बिताना होता है? क्या वो लेके आते हैं? क्या वो हमारे जैसे सारी विधि विधान को करते हैं? हमारे में जिस तरीके से समाज में हम लोगों का जो स्वशासन का प्रक्रिया है, क्या वो उनमें है? नहीं है। और अगर क्या संविधान की बात कीजिए तो हिंदू मैरिज एक्ट का देखिए, चाहे हमारा जो है कि कस्टमरी लॉ है हमारा, उनका अपना लॉ है, हमारा अपना लॉ है, तो ऐसे थोड़ी होता। बेहद सीमित ही ऐसे कानून हैं जो हिंदुओं के कानून जो है वो आदिवासियों पर लागू नहीं होते, लेकिन संविधान आज भी हिंदू, लेकिन संविधान क्यों नहीं? अगर हम एक होते तो दो तरह का कानून हमारे लिए क्यों लागू होता? तो फिर अगर हम आदिवासी अगर हिंदू होते तो फिर इस देश का जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री, जो इस देश की राष्ट्रपति महोदया है, जो इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाती हैं, और इस देश का प्रधानमंत्री माननीय महोदय ये क्यों कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है? और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है? ये नहीं कहते कि हिंदू है, ये नहीं कहते कि सनातन है। तो यही बात तो समझना होगा। ये लगातार हमें गुमराह किया गया है। हम हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई नहीं है, ये लोग हमसे बने हैं। इस भारत देश में लोग जितने लोग आए उसके बाद हमारे लोग भी कन्वर्ट हुए हैं, हमारे लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बने हैं, लेकिन आदिवासी आदिवासी है, इस बात को समझना होगा। वो कहते हैं कैसे आदिवासी, वे कहते हैं कैसे आदिवासी हैं, वो कहते नहीं, मैं इसके काउंटर में कह रहा हूं, हिंदू लोग जो है, जो हमारी जितनी परंपराएं सांस्कृतिक परंपराएं, तो फिर हमें सिर्फ नाचना देखना होता है या संस्कृति को दर्शाना होता है, चाहे भारत की संस्कृति को विदेशों में दर्शाना होता है, चाहे पूरा वर्ल्ड में दिखाना होता है कि भारत की संस्कृति है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं नाचने देखने लग जाते हैं या संस्कृति क्यों नहीं दिखाने लगते हैं? हमें क्यों याद किया जाता है? तो ये समझना होगा कि हम लोग जो है इस देश की धरोहर है और इसको मिटाने की साजिश रची इसलिए जा रही है क्योंकि इस देश में जितने खनिज संपदाएं हैं सब हमारे आदिवासियों के जमीनों में है, उसी को लूटने की ये राजनीतिक साजिश और एजेंडा है। इसी के काउंटर में फिर हिंदुओं का एक मंतव्य आता है जिसको मैंने नोट करके लाया। उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू परिवार की तरह आदिवासी परिवार में भी कुल देवी और ग्राम देवी की पूजा होती है, सिंदूर का प्रयोग होता है, अक्षत यानी चावल का प्रयोग होता है, बलि प्रथा दोनों जगह है। क्या ये समानताएं महज संयोग है या यह एक सांस्कृतिक धारा का प्रमाण नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि द्रविडियंस यहाँ के मूल हैं, आर्यंस यहाँ आए, उस पे नहीं जाते हैं वरना फिर वो नई बहस आधे घंटे की बहस हो जाएगी। करना होगा, क्यों करना होगा, बताना होगा लोगों को, क्योंकि हमें गुमराह किया जा रहा है। आप आए हैं, आप हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पद्धति, आप हमसे तेज थे, आप हमसे चालाक थे, आप इसको है कि पूरे भारत में अपना हिंदू धर्म को एक स्थापित किए और इस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को और अपने समाज को जो है कि विकसित करने में लग गए, तो हमें लेके क्यों नहीं चले अगर आप इतना ही हमारे हितैषी थे तो। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आदिवासियों का हितैषी यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। जब आदिवासियों का कहा जाए कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लेना हो, सेंटिमेंट्स का फायदा उठाना हो, तो ये कहते हैं कि आदिवासी जो है सरना सनातन एक है। तो ये तो पहले क्लियर करिए कि सरना, ये तो पहले तय करिए कि आप हिंदू हैं या फिर सनातन है। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई ये जब भी अगर आप लोग जैसे सनातन का डिमांड, मतलब आप लोग जैसे सरना का डिमांड करते हैं, तो फिर एक आरएसएस का एक पक्ष है वो कहता है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है, ये औपनिवेशिक काल का विचार है, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार में, औपनिवेशिक दौर में, ब्रिटिश सरकार के दौर में सबसे पहले एक षड्यंत्र रचा गया कि आदिवासियों को हिंदुओं से अलग करके उनको धर्म कोड 9 दे दिया गया एबॉरिजिनल ट्राइब के नाम से। और इसके बाद में जब बी आर अम्बेडकर सहित तमाम देश के तमाम बड़े लोग, जब इन लोगों ने संविधान निर्माता रहे, उन लोगों के दौर में फिर इस पर जो है विशेष तौर पर बात हुई और इसके बाद फिर अलग धर्म कोड जो है वो हटा दिया गया। मसलन कि 1951 के बाद 1966 के जितने भी आप सेंसस देख लें उसमें से अन्य धर्म कोड हटा दिया गया। वो कहते हैं कि आप लोग
औपनिवेशिक काल के यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान जो आप लोग को एक अलग करने की साजिश रची गई, आप लोग उसी साजिश का आज तक शिकार हैं और लगातार जो है वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबका अपना अपना कॉलम दिया गया था भारत के संविधान बनने के बाद में, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा तो कॉलम पता है क्या है, 1871 से 1961 तक का हमारा लास्ट जो रहा है कि 1951 से 1881 से पॉपुलेशन सेंसस शुरू हुआ, 1951 से 1961 का जो जनगणना था, अनुसूचित जनजाति के रूप में हम लोगों ने जो हमें लास्ट कॉलम दिया गया था, उसी से हम लोग आज भी जाने जाते हैं, अनुसूचित जनजाति से ही जाने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि हर एक जगह में आदिवासी, दैट मीन्स की अनुसूचित जनजाति या रूढ़िवादी परंपरा आदिवासी जन्य के रूप में जाने जाते हैं। हमारा ऑलरेडी संविधान के अंदर भी एक संविधान है, विद्यमान विधि, जो स्वशासन, जो ग्राम सभा, जो कहा जाता है आपको कि ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। वो कहते हैं कि उसी से चलते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं का एक पक्ष जो है वो सामाजिक तौर पर पिछड़ा रह गया, अब उसके उत्थान के लिए जो है वो ग्राम सभाएं और बाकी इन तरह की चीजों कैसे पिछड़ा रह गया भाई? हमें आप मूर्ख बनाना चाहते हैं? कैसे पिछड़ा रह गया? हम आपका सम्मान करते हैं। जैसे हिंदुओं में दलित पिछड़े रह गए, जैसे हिंदुओं में बाकी अन्य, उनके लिए भी तो एक विशेष तरीके से आप देखिएगा कि उनको भी एक हिंदू के कैटेगरी में रखा गया। हमें क्यों नहीं रखा गया? फिर संवैधानिक तरीके से हमें क्यों नहीं रखा गया? तो हमारे लिए क्यों कस्टमरी लॉ अलग से बनाई गई? हमारे लॉ और हमारे सिद्धांत अलग क्यों हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि संविधान को आप झुठला नहीं सकते। अगर संविधान गलत लिखा हुआ है तो संविधान का विरोध करिए। आपकी सरकार है, केंद्र में लगातार सरकार आपकी चल रही है, तो इसको क्यों नहीं विरोध किया आपने? अगर विरोध करना चाहिए था, उसके बाद हम लोगों को एक करना चाहिए था, फिर इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये हम लोगों को ये जो है लगातार कांग्रेस ने छलते आया। और अगर कह रही है कि बीजेपी की सरकार जब कांग्रेस में की सरकार चल रही थी, तो बीजेपी की सरकार ने क्यों मांगा फिर सरना कोड? हम इसका प्रमाण दे सकते हैं कि दिल्ली तक लोग गए हैं, बार बार लोग गए हैं कि सरना कोड दो, आदिवासी कोड दो। तो भाई सरना कोड नहीं दे सकते, आदिवासी कोड तो दे सकते हैं। जिस तरीके से हमारा विभिन्न तरीके से हमारा 80s के समय से चलते आ रहा है। एक रूपता कहाँ है? मतलब भील हैं, गोंड हैं, संथाल हैं, वो हमारा आदिवासियों की बात हो रही है। हिंदुओं में तो एकजुटता है, हिंदुओं का तो एक अलग सा कॉलम है। इसमें क्या चाहिए? इसमें जिस तरीके से हमारे भील है, गोंड है, हमारे यहाँ के जो कि 32 तरह के यहाँ पे ऑलरेडी 32 जनजातियां हैं, तो वैसे ही देख लीजिए कि आप देखिए हिंदुओं में जो है राजपूत है, भूमिहार है, फलाना ठाकुर है, तो कई तरह के से लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं सब लोग, लेकिन कहते सब लोग हिंदू ही है ना भाई। सबसे बड़ी बात है कि सिंदूर टीक देने से हम लोग का शादी भी तो अलग तरीके से होता है, हम लोगों का जन्म का संस्कार भी तो अलग होता है, हम लोगों का शादी का संस्कार अलग होता है, मरखी के टाइम का संस्कार अलग होता है। वो मंदिर में पूजा करते हैं, हाँ, मंदिर में शादी करते हैं, मंदिर के पुजारी के हिसाब से चलते हैं, हम पहनाई के हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ पे पहनाई, पनभोरा, कहतो, महतो, ये सब रहते हैं। आपके यहाँ तो ये नहीं है, फिर हिंदू क्यों नहीं उसमें शामिल रहे? इसी पर एक काट आता है, वो काउंटर में मैं लिख के लाया हूँ। उसमें कहा गया कि भाई पुरी के भगवान जगन्नाथ को मूल रूप से नील माधव के रूप में एक सबर आदिवासी राजा विश्वावसु द्वारा पूजा जाता था। आज वे हिंदुओं के सबसे बड़े देवता हैं। जब भगवान एक ही हैं और उन्हें पूजने वाले पुजारी भी दोनों समाज से रहे हैं, तो फिर हम बटे कैसे हैं? तो फिर हमें फिर क्यों बांटा जाता है? फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें क्यों बांटा जाता है? कहते हैं कि आप लोग सरना का डिमांड करके बट रही हैं। देखिए इतने बड़े जितने भी बड़े मंदिरों में हमारे आदिवासी को क्यों नहीं विराजमान होने देते हैं? फिर वहाँ तो भटकने नहीं दिया जाएगा। हम कई आदिवासियों को तो हम लोग अगर पूजा करने जाएंगे तो वहाँ हमें भगा भी दिया जाएगा। आप लोग नहीं करती हैं शिव की पूजा? शिव जी की पूजा हरे, और शिव जी तो हमारे हैं, आदि देव है वो महादेव। देख लीजिए जितने भी देवी देवता है उनसे भी बड़े हैं महादेव। आपको ये बात पता होनी चाहिए, महादेव से सभी भगवान डरते हैं। अब ये लोग अगर बना करके चलेंगे, सिनेरियो चलाएंगे, तो हम सम्मान करते हैं। आप हमें लड़ाने का काम ना करें। ये मीडिया तंत्र के माध्यम से या फिर जो भी लोग अगर हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब ईसा और मूसा का लोग जो है कि एक हो करके लड़ सकते हैं, तो ये लोग जो है कि लगातार हमारे बारे में क्यों ये कह रहे हैं? जब हमारा जो संस्कृति है, हमारा सभ्यता, हमारी पहचान को अलग रहने दिया जाए ना, वो क्यों नहीं रहे जंगल में? फिर वो क्यों नहीं इतना कष्ट सहे? हमारा जो
औषधियों का ज्ञान कहिए या फिर पौराणिक प्रथा कहिए, पर संस्कृति कहिए, तो आपने कैरी करके क्यों नहीं चला? आज आप हम सब लोगों को आप अगर बना देंगे हिंदू, तो हमारे लोगों का संस्कृति परंपरा क्यों? आप करम पूजा हमारा जो होता है या सरूल पूजा होता है, आप आते हैं सहर्ष आप नाचते देखते हैं, लेकिन हमारी पद्धति में तो आप नहीं रमते हैं, कहीं नहीं रमते हैं। मतलब इसके बिहाफ में फिर एक काउंटर आता है, और वो भी मैं लिख के लाया हूँ। उसमें कहा गया कि भाई हमारे प्राचीन ग्रंथ, यानी कि हिंदू धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उसमें शबरी, निषाद राज और एकलव्य जैसे वनवासी चरित्रों का सम्मानजनक उल्लेख मिलता है। वे उसी संस्कृति का हिस्सा थे जिसे आज हम हिंदू कहते हैं। क्या यह ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि हम शुरू से एक ही रहे हैं, ये लोग अलग अलग नहीं रहे हैं? अगर वैसा होता तो रामायण के रचयिता वनवासी कैसे? कह रही हूँ कि हमने आपका सम्मान किया है। हाँ। हमने आपको हमेशा से ऐसे ओहदे में देखा है जो कर कि भगवान राम जी का मैंने अभी उदाहरण दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम जी का मैंने उदाहरण दिया कि जब हमें वो मिले थे, हमारे पुरखों से, पूर्वजों से वो मिले थे, तो वो जूठा बेर भी खाए। क्यों खाए? क्योंकि वो जानते थे कि आदिवासी आदिकाल के हमारे भी जो है ना, ये लोग जो है धरोहर है, वो समझते थे। हमारे आदिवासियों को अपना लेने की अगर इन लोगों में क्षमता होती तो शायद हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, और हमारे लोगों को छलने का काम ये बंद करें। चाहे इस हिंदू समाज के पंडित हो, पुजारी हो, शंकराचार्य हो, चाहे आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हो, सभी को कहना चाहती हूँ, मैं सम्मान करती हूँ जिस तरीके से बार बार कह रही हूँ कि आप हमारे हर संस्कारों को जो अडॉप्ट किए हैं और आप इसको आप सक्षम है, इसीलिए आपने अपना क्षमता के हिसाब से पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया कि आप हिंदू समाज से आते हैं, आप सनातन से आते हैं और आप इस भारत देश आपका है। तो सबसे पहले तो ये मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ये आदिवासी जो कर कि आप लोगों ने जो अडॉप्ट किया है, हम अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो एक दूसरे का सम्मान कीजिए। हमारा कॉलम मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो समझती हूँ मैं कि ये देश में लगातार आदिवासियों को जो छलने का काम किया है सभी पार्टियों ने, वो ये पार्टी भी जो केंद्र की पार्टी है वो भी छलने का काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी के हर एजेंडे में निशा भगत का विचार बड़ा मेल खाता है, जैसे मतलब डिलिस्टिंग वाले मुद्दों पर भी, बाकी और बीजेपी के तमाम एजेंडों पर निशा भगत बिल्कुल एकदम विचारों से कदमताल करती हुई नजर आती हैं। लेकिन सिर्फ यही एक मामला है सरना धर्मकोड वाला जहां निशा भगत थोड़ा अलग ट्रैक पकड़ लेती हैं। तो शायद आपको गलतफहमी हुई है कि मैंने कई बार कई सभाओं में मैंने हम लोग लगातार सरना कोड लागू करो को लेकर के हमने कई कार्यक्रम किए हैं, रेल रोकने का काम किया है हमने, दिल्ली के जंतर मंतर में भी जाकर के, ये लोग अभी जा रहे हैं ना, अभी ये लोग जा रहे हैं कि सरना धर्म कोड लागू करो। कैसे मिलेगा सरना कोड? एक बार बता। मतलब नहीं मिलेगा। हाँ। ये लोग नहीं देंगे ना, केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो भी नहीं देगी, ना ही ये जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार और जो लगातार देश की आजादी के बाद अभी देखिए 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, और सोच लीजिए ये निर्लज और बेशरम बेईमान राजनीतिज्ञकारों को कि लगातार आदिवासी अस्मिता को धूमिल पहुंचाने की, मटिया मेट करने की कोशिश की गई है। हमारे जल जंगल जमीनों को तो लूट ही रहे हैं ये लोग, हमारी खनिज संपदा को तो हमारी हत्याएं करा के ले ही जा रहे हैं। अब देख लीजिए कि हमारे लोग जो है कि लगातार क्यों नक्सल्स बने, फिर हिंदू कहाँ थे तब? कहाँ थे जब अभी 31 यही केंद्र की सरकार जो कि 31 मार्च तक ये फरमान कर दिया है कि नक्सलियों को मार देने का, जब तक ये सरकार लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोग नक्सली कैसे नहीं बनेंगे? तो कभी अनर्गल किसी तरह का बात में फंसा देते हैं, तो हमें तो दुख है ना, इसी बात की तो लड़ाई लड़ रही हूँ कि लगातार हमें हर पार्टियों ने छलने का काम किया है। अगर जरूरत पड़े तो एक नया पार्टी भी क्रिएट करके इस संविधान के तहत जितने भी अनर्गल हमारे आदिवासी समुदाय के बारे में ये लोग कह रहे हैं, इनको मिटाने का काम भी मैं करूंगी। अगर मैं जिंदा रही तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे संविधान के तहत हम लोगों ने सम्मान दिया, आज तक संविधान को छेड़ा नहीं। हमने अपना हक और अधिकार के लिए हमारे लोग लगातार संघर्षरत रहे हैं, मारे गए हैं। आप देखिए ना अभी कितने लोग मारे गए, किसको दे आता है, कौन है? सब आदिवासी है। सब क्या कर रहे हैं? कोई पूंजीपति से पैसा मांग रहे हैं, किसी से ऐसे लोगों से पैसा उगाही किए हैं जो कि यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमाने आए हो। उनको कभी आदिवासी ने परेशान किया? नहीं किया। लेकिन हमने लगातार संघर्ष किया और हमारे लोगों को खोया है। तब ये हिंदू कहाँ थे? ये ईसाई कहाँ रहते हैं? ये मुसलमान कहाँ रहते हैं? सब भाई भाई, ऐसे नहीं चलेगा।
ये संविधान में आप लोग हमें छलने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी समुदाय लगातार शोषित हुआ है, अब शोषित नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष करूंगी, चाहे जिससे भी लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगी। एक बात बताइए, 10 करोड़ की आबादी है देश में आदिवासियों की, लगातार मांग आप लोग सरना धर्म कोड की कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे ये मांग अगर पूरी करने की पहल भी अगर बीजेपी करे तो उसके राष्ट्रवादी विचारधारा को सबसे पहला नुकसान होगा। मतलब जितनी बड़ी आबादी उसमें से 10 करोड़ आदिवासी तो पहले सरना कोड या दूसरे अलग धर्म कोड में चले जाएंगे। तो एक तो आबादी के स्तर पर भी बड़ा नुकसान होगा, और दूसरा कि जो एक तरह से एक बात बता दीजिए। हाँ, तो हिंदू समाज को, मुस्लिम समुदाय को देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इस भारत के संविधान में ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी है। हिंदुओं के लिए जनरल कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में रखा गया है। जाति वाइज है, जाति वाइज होती है ना, जाति वाइज होती है। और धर्म की परिप्रेक्ष्य में धर्म कब आया? हम तो धर्म जानते भी नहीं थे, हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि हमारा धर्म क्या है। हम तो संस्कृतियों की वजह से जाने जाते हैं, हमारी परंपराओं की वजह से जाने जाते हैं, जो कि पुरखों से चलते आ रहा है। ये हमें लगातार छलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका दंश इन लोगों को झेलना पड़ेगा। लगता है बीजेपी सरकार में आप लोगों को सरना धर्म कोड मिलेगा? अगर वो दे देती तो मैं उनको कहती कि हाँ, अभी तक जो बदनामी हुई है तो साक्षात्कार हो जाता है। कांग्रेस तो नहीं दी, मतलब इतने वर्षों में सकती। कांग्रेस जो है, गांधी परिवार जो है, विदेशियों द्वारा संचालित होने वाले लोग ये कभी नहीं सोच सकते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में। तो कांग्रेस के साथ ही सरकार। सोरेन जी बिल्कुल नहीं सोच सकते, जो अपने भारत के संविधान और सोच लीजिए 77वां गणतंत्र दिवस के मौके पे पत्नी के साथ विदेश में जाके कहीं झंडा फहरा दिए तो सोच रहे हैं कि हम बड़ा नाम कर दिए, लेकिन अपनों को छोड़ करके वो सोच रहे हैं कि वर्चस्व यहाँ मैया समान योजना नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे धरातल पे स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें नहीं है, हमारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, यहाँ कोड नहीं दिला पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो भेज दिया है। मूर्ख बनाते हैं। पहले अगर आप लोगों की सरकार थी तो उस समय आप लोगों ने नहीं दिया बीजेपी को। अभी बीजेपी मांग रही है तो अगर अभी बीजेपी मांगी तो कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस मांग रही है तो बीजेपी नहीं दे रहा है, तो ये तो चोचला है ना। क्या करेंगे फिर आप लोग? देखते हैं, हो सके तो समाज के साथ में एक नई पार्टी बनाया जाएगा, पार्टी बना करके लड़ा जाएगा। ये लोगों से नहीं होगा। तो आदिवासियों की सोकॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं काम बिल्कुल नहीं काम कर रही है। ये ईसाई और कसाई की सरकार है, उनकी भी नहीं रह जाएगी। अब देख लीजिएगा, ये स्वार्थ की सरकार है। पूरा सिस्टम में देख लीजिएगा, बालू बेचना है, कोयला बेचना है, बॉक्साइट बेचना है। अभी एमओयू साइन करके आ गए थे आपका खूटी वाला सोना का, देख लीजिए बंगाल में अभी चल गए हैं एमओयू साइन करने के लिए विदेश में। तो ये हम लोगों का जो राजकोष जो खाली कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हवाबाजी में चल रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री अगर विदेश, अगर मुख्यमंत्री हवाबाजी में चल रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं एमओयू साइन कर लिए? आप क्यों नहीं बुला लिए? अगर मीठी करना था तो आप सबको बुलाते और उनको भी बताइए कि झारखंड राज्य का विश्व आर्थिक मंच पे अगर गए हैं। अरे भाई, अगर उसकी मेजबानी, आर्थिक मंच की बात कर रहे हैं, पहले आर्थिक व्यवस्था यहाँ तो ठीक करो। हमारे लोगों को तो अच्छा खाना और अच्छा भोजन, पीने का पानी सुविधा दिलाओ, उसी की व्यवस्था करें। तो अरे ये जो ढकोसला और ये चोचलाबाजी, हो सकता है कि यहाँ का पैसा को वहाँ जमा करने गए हो। ये भी तो हो सकता है। किस तरह का कि भाई स्विस बैंक बाहर में ही रहता है, जो विदेशी काला फंड का सब लोग तो बाहर ही होता है। हो सकता है कि भाई लोग वही सब करने गया हो। हम लोग का बुड़बक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये यहाँ पे एक ढकोसला देने का बात करेंगे ये लोग। तो आज का समय का आदिवासी समुदाय का लोग जाग चुका है इसे चोचले से। अरे हम माननीय स्वर्गीय दिशम गुरु जी का सम्मान करते हैं, पद्म भूषण मिला उनको, मैं सम्मान करती हूँ। वो क्रांतिकारी थे, उनका बेटा को खैरात में जो मिला है ना, उनको कोई आज तक आंदोलन करते हुए नहीं देखा। कोई जब तक उनके पिता संघर्ष कर रहे थे तो उनके पीछे चलते हुए नहीं देखा किसी संघर्ष में। जो उनके पिता के मरने के बाद 10 दिन में 10 कर्म में उनका गांव का रोड बनता है और वहां बिजली आती है, ऐसे आदमी से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो 26 सालों में सबसे ज्यादा शासन यही जेएमएम किया, सबके साथ गठबंधन करके। याद रखिएगा, पूरा हिस्ट्री देख लीजिए। ये झारखंड राज्य के सीएम लोग जो है कि लगातार जेल जाते रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स, यहाँ का जो बॉक्साइट्स है, यहाँ का खनिज संपदा है, उसको समझना चाह रहा हूँ निशा भगत से कि अगर हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर वैश्विक मंच पर जा रहा है, झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या एक मौके पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री अगर वहाँ पहुंचा है, ऐसे मौके पे तो एक आदिवासी निशा भगत को क्यों तकलीफ हो रही है? ऐसे मौके पे क्यों ना फिर बीजेपी माइंडेड लोग कहेंगे नहीं, आपको जवाब देना था। यहाँ हत्याएं हो रही है, यहाँ जमीन लूटी जा रही है, यहाँ पर वो सांस नहीं ले पा रहे थे।
के, क्योंकि उनसे सवाल पे सवाल हो रहा था। सवालों से बचने के लिए वो विदेश का दौरा करने चले गए। क्यों नहीं पूछे? हमारा अधिकार है, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया है। ये कोई खैरात में दिया गया है तो हम लोग उनके पिता का काम को देख करके दिया हमने कि बेटा कुछ तो देखा होगा अपने पिता में कि हमारा झारखंड को सुधारेगा। और आज इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, वो तो पूरा झारखंड देख रहा है। मतलब आप विदेश दौरे के खिलाफ हैं? अरे जाइए ना आप विदेश दौरा। कल्पना मैडम गई तो आप परेशानी जाइए है ना, आपको? आप जाइए ना। नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके पूरा झारखंड में इनका कहानी देख लीजिए। उनके पिता के बाद उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है। अरे भाई, उनके बच्चे जब 18 साल के ऊपर हो जाएंगे तो वो भी अभी दौड़ने लगेंगे। उसके बाद इन लोगों को सत्ता के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। आप बता दीजिए ना, अगर इतना ही अगर हितैषी हैं तो कौन आईएएस ऑफिसर या तो फिर आप देख लीजिए कि आईपीएस ऑफिसर या कौन सा आदिवासी पदाधिकारी को उन्होंने इतनी तरजीह दी है, जो कि उन्होंने इस भारत की जो कि 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला झारखंड राज्य में आदिवासियों के कौन से पदाधिकारियों को उन्होंने सर का ताज दिया है? बता दीजिए मुझे। कौन सा सरना समुदाय के लोगों को उन्होंने, या तो फिर आप लोग जो कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू समाज के सरना सनातन की बात कर रहे हैं, सब तो ईसाई जो धर्मांतरित हैं वही पदाधिकारी लोग आपको देखते होंगे कि दिखाई देंगे। वो लोग तो हमें और दबाने की कोशिश करते हैं। इनका एजेंडा तो और खतरनाक चल रहा है। बीजेपी की भाषा बोल रही निशा? नहीं, मैं बीजेपी की भाषा बिल्कुल नहीं बोल रही है। और आने वाला समय में आपको दिखाई देगा, आने वाला समय में आपको दिखाई देगा कि मैं कोई बीजेपी के एजेंडे पे नहीं चल रही हूँ। मेरे को प्रमाण दे दीजिए कि कोई बीजेपी का बात कर रही हूँ। मैं एक आदिवासी हूँ। मतलब अगर निशा भगत 10 बाउंसर लेके चल रही हैं, अच्छी गाड़ियों को मेंटेन कर रही हैं, है ना, बड़े बड़े कार्यक्रमों में शरीक हो रही हैं, और एक आदिवासी राज्य का मुख्यमंत्री अगर विदेशी मंच पर चला गया, अच्छा सूट पहन लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छी बात कह के आ गई उनके साथ कल्पना सोरेन, और एमओयू साइन होने लगा, तो उससे एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को प्रॉब्लम होने लगा उससे। अरे आप 5 लाख रुपया का चश्मा पहनती हैं, आप 2 लाख रुपया का, 10 लाख रुपया का आप अगर जैकेट पहनती हैं, तो आपके ससुर जी ने बनाया है भाई। आपकी संपत्ति इस झारखंड से अर्जित हुई है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये मत पहनिए, ये नहीं चलिए। हम ये कह रहे हैं कि अपने झारखंड की वास्तु स्थिति को सुधारिए। हम कह रहे हैं कि सुधारने के लिए तो गए, सुधारने के लिए कह रही हो। अरे सुधारने नहीं गए हैं, मुझे लगता है कि सेकंड हनीमून बनाने चले गए हैं। इतना ही कहना चाहूंगी, मत मुंह खुलवाइए। ये सरकार को, पूरा सिस्टम को गिरा के रख दूंगे। अपने चेले चमचे यहाँ पे छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बच्चियों को हरास करने रखे हैं। आपने देखा ना, 2-2 लोग, इन लोगों में चल रहा है ना कंपटीशन कि अगर आदिवासियों के हितैषी के रूप में कोई आते हैं ना तो उस पर झूठा केस लगा दो, झूठा फरेब लगा दो। एक केस से नहीं बनता है तो दूसरा केस लगा दो। 6 तारीख को केस लगाता है ये लोग, तो नहीं होता है तो 8 तारीख को फिर लगाओ। फिर भी नहीं सक रहा है ये लोग, तो फिर और लगाओ। ये लोग तो वेट कर रहा है कि और किस चीज में इसको संदरा किया जाए। ये लोग तो सोच रहा है कि किसी तरीके से इसको मार दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं सक रहा है। गले का हड्डी हो गए हैं, क्योंकि समाज जो देख रहा है, जो इन लोगों का तमाशा देख रहा है, और निशा भगत जो बेबाकी से कह रही है, तो इन लोगों को मिर्ची तो लग रहा है, लेकिन ना इन लोगों को बोलते बन रहा है, ना उगते बन रहा है, ना काम करते बन रहा है। तो मैं तो बोलूंगी, मेरा समाज है, मेरे को अपने समाज को बचाना है, और समाज के परिप्रेक्ष्य में निकली हूँ, तो कोई माय का लाल हमको स्टॉप नहीं कर सकता है। ना कोई बीजेपी, ना आरएसएस, ना जेएमएम, ना कांग्रेस, ना कोई समाज का दलाल का आजसू। अरे कोई भी पार्टी हो, कोई नहीं टिकेगा। निशा भगत का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हित के लिए, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जब हमारे यहाँ पे बाहरी भगाव, हम लोगों को गुमराह कितना किया गया, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ। बाहरी कौन है ये तो हमें पता ही नहीं चलने दिया। बाहरी तो हमारे घर में बैठे हुए हैं लोग, और यही राजनीतिज्ञकारों के समझ लीजिए कि पल्लू में लोग बंधे हुए हैं, और बंद करके पूरा समाज को गुमराह करने के लिए लगे हुए हैं। तो कुल मिला के मामला ये था कि हमने एक तो मोहन भागवत के बयान के बिहाफ में पूरी बातचीत भी की, और थोड़ी बातचीत, यानी कि इस पूरे बातचीत का आखिरी सिरा जो था वो डेडिकेटेड था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, और साथ में झारखंड के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो विदेश गए, यानी कि जो दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मंच पर पहुंचे, उस पूरी बातचीत पर भी इस पूरी बातचीत का आखिरी हिस्सा जो है वो समर्पित रहा। ये बड़ा ज़रूरी था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों पर अलग अलग स्तरों पर उनकी समीक्षा, उनके बयानों की समीक्षा हो,
त्वरित टिप्पणियां हो, तो बातचीत भी हुई और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा को लेकर भी छिटपुट बातचीत हुई। इन पूरे बातचीत को आप किस निगाह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, इस पूरे मसले पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, हमारे साथ इस फ्रेम में मौजूद हैं निशा भगत। शुक्रिया।